मच श्योर कि आप इस प्रोडक्ट के फैन होने वाले हैं और अगला ऑर्डर इसका आपकी तरफ से जरूर लगने वाला है। आइए पूरी जानकारी लेते हैं इस अमेजिंग मिराक्युलस प्रोडक्ट की। मैं इसे मिराकल प्रोडक्ट क्यों कह रही हूँ, ये सुपर फूड्स में आता है। मैं इसके बारे में अगर बताऊं तो इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके ऊपर जबरदस्त रिसर्च हुई है और साइंटिस्ट इसके ऊपर रेगुलर्स वो कर रहे हैं कि इसमें और क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं। जो फायदे अभी फुल प्रूफ है उनके बारे में तो मैं बात कर रही हूँ, लेकिन और भी बहुत सारी जानकारी आनी बाकी है अबाउट दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इसके बारे में अभी तक रिसर्च चल रही है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि इसके बेनिफिट्स की लिस्ट खत्म ही नहीं होने में आ रही है। वही मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप इसको बहुत अच्छे से समझें और आगे बढ़ें। सी बकथॉर्न के नाम से अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि शायद समुद्री इलाकों में होगा या कुछ इस तरह की कोई पता नहीं क्या समंदर से रिलेटेड है, क्योंकि काफी लोग ऐसा कंफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं। तो लेट मी टेल यू कि सी बकथॉर्न एक ऐसी बेरी है, एक ऐसा फल है जो हिमालयाज में पाया जाता है। एंड इसके अलग अलग नाम हैं जो हमारे इंडियन कल्चर में आयुर्वेदास में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। चरमा भी इसको करके बोला जाता है हिमाचल वगैरह में, यानी ठंडे इलाकों में पाई जाने वाली ये बेरी होती है। एंड अगर मैं इसकी बात करूं तो ये -40 में ग्रो करती है। कैन यू बिलीव दैट कि कितना फ्रीजिंग होता है, जीरो के बाद बर्फ जमनी शुरू हो जाती है, तो यहाँ -40 की बात हो रही है। हाई ऑल्टीट्यूड में ये बेरी जो है ग्रो होती है, उपज होती है इसकी। यानी कि अगर मैं बात करूं इंडिया में तो हिमालयाज में ये बेरी आपको मिलेगी -40 के हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, जिसमें आई वुड से कि ये लद्दाख में जो है खास होती है। खास तौर पे ये लद्दाख पे क्या बोलते हैं बनती है, ग्रो होती है। और अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए, इसका एक लॉजिक सोचिए कि -40 में जहाँ पे सर्वाइवल होना मुश्किल है, पेड़ पौधे भी नहीं सरवाइव कर पा रहे होते हैं, उस जगह ये बेरी और पूरे जूस होते हैं इसके अंदर, उसके साथ ही अगर पनप रही है, तो जस्ट एक लॉजिकली रिलेट कीजिए कि फिर ये किस तरह से कितनी पावरफुल बेरी होगी। और अगर ये वहां हिमालयाज में ही ग्रो हो रही है और ये ठंडे इलाकों के अलावा यानी -40 के ऊपर के टेम्परेचर में ये सरवाइव नहीं कर रही है, यानी कि समतल एरियाज में प्लेन्स में अगर ये नहीं हो रही है, तो उसका क्या रीजन है और क्यों हिमालयाज में हो रही है ये, तो थोड़ा सा हम इसको और क्लोजली समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार मुझे बताइएगा, ये वॉइस आ रही है आपको वीडियो की? सॉरी, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। नहीं आ रही? ओके, कोई बात नहीं, मैं इसको रोक के बताऊंगी क्योंकि मैंने अपनी तरफ से वीडियो ऑन किया हुआ है, शायद इसकी वॉइस कम ही हो गई है इसमें प्रेजेंटेशन में। यहाँ पे आप इन शख्सियत को बहुत अच्छे से जानते हैं, वेल नोन पर्सनालिटी हैं। यानी कि अब सबकी नजर इस बेरी के ऊपर आ चुकी है। जो लोग हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड इस इंडस्ट्री में हैं, दे नो वेल के वर्ड सी बकथॉर्न इज, के सी बकथॉर्न होता क्या है और क्यों हमें लेना चाहिए। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि आज की तारीख में सी बकथॉर्न जो नेशनल गेम्स में यूज किया जाता है, जो एथलेटिक्स होते हैं उनको दिया जाता है। 2008 में सोचिए ओलंपिक में बीजिंग में सी बकथॉर्न को एक नेशनल ड्रिंक के नाम पे मतलब डिक्लेयर किया गया था। जस्ट इमेजिन कि ओलंपिक में जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें नेशनल ड्रिंक का एक इसको दर्जा दिया गया, सी बकथॉर्न को। क्यों? क्योंकि उनके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में रियलाइज कर चुके हैं लोग। साइंटिफिक इसके ऊपर 120 रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी हैं और अभी और भी हो रही हैं। तो जस्ट इमेजिन कि कितना पावरफुल बेरी होगी। इसमें एक चीज और बोली जा रही है, मैं इसको यहाँ होल्ड पे डालूंगी।
अगर इसकी वीडियो की आवाज आपको नहीं आई है तो रिटिन में सब कुछ आ रहा था, एंड मैं और बहुत ज्यादा डिटेल में जाने वाली हूँ आगे के स्लाइड्स में। लेकिन मैं एक चीज आपको बता के एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रही हूँ कि रशियन एक एस्ट्रोनॉट इस बेरी के जूस को अपने साथ लेके गए थे जब वो स्पेस में गए थे। यानी कि इन लोग का एक स्टॉक होता है जब ये खाना पीना लेके जाते हैं अपने लिए सर्वाइवल के लिए। तो ऑब्वियसली ये लोग इस तरह का आइटम्स लेके जाते हैं जो कि वहां पे उनको सर्वाइवल दे सके, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि वहां उनके साथ क्या होने वाला है। तो इस तरह के सुपर फूड्स के ऊपर ही वो अपनी आगे की लाइफ डिपेंड करके स्पेस में जाते हैं। तो सी बकथॉर्न ही वाज कैरिंग, जो रशियन एस्ट्रोनॉट थे। तो इसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। आगे किस तरह से ये बेरी हमारी हेल्थ में और हमारे आगे उसमें हेल्प करने वाले हैं, उसी के बारे में बात करूंगी। मेरा अटक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं इसको आगे बढ़ा देती हूँ। ओके। सो अब हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, हमारी हिस्ट्री पे जाते हैं। आप सभी लोगों ने संजीवनी बूटी के बारे में जरूर पढ़ा सुना होगा, वेद पुराणों में सुना होगा कि हनुमान जी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, घायल हो गए थे, तो पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि इसमें से संजीवनी बूटी कौन सी है, ताकि उनका तुरंत इलाज हो सके। वेद पुराणों में जो भी संजीवनी बूटी के बारे में डिटेल्स दी गई हैं, उसके फीचर्स डिस्क्राइब किए गए हैं, यानी उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो दिखने में कैसी होती थी, उसके क्या फायदे होते थे। हु बहू हु बहू आर रिपीटेडली सेइंग के सी बकथॉर्न बेरी में एग्जैक्टली वही सारे फीचर्स हैं। एक प्रॉपर, अगर आप साइंटिफिक स्टडी और मेडिसिनल उसकी प्रॉपर्टी की तरफ अगर जाते हैं, तो संजीवनी बूटी जिसने कि लक्ष्मण जी की जान बचाई थी, वही संजीवनी बूटी के सारे लक्षण हमारे सी बकथॉर्न में है। तो अब आई थिंक आप इसकी पावर समझ सकते हो। और इसी वजह से सी बकथॉर्न को जो वैद वैद वगैरह है, और हमारी पैथीज में, इंडियन पैथीज में जो लोग वर्क करते हैं, मेडिसिनिस्ट, वो इसको संजीवनी बूटी ही कहते हैं, यानी इसका दूसरा नाम संजीवनी ही है। तो अब आप समझ सकते हो कि कितनी पावरफुल ये बेरी है। आपको पूरा पहाड़ उठा के लाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हमारे न्यूट्रीवेदिका ऐप से इसको ऑर्डर करने भर की देर है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, इतनी पावरफुल ये बेरी है, जिसके बारे में मैं अब आगे और लेके जाने वाली हूँ इसकी डीप स्टडी में। साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं, उनका बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं, आर्टिकल्स आए हुए हैं। मैंने आपको एक शॉर्टकट में बताने के लिए एक रिसर्च का एक स्क्रीनशॉट लेके लगाया हुआ है यहाँ पे, जिसमें ये चीज बताई जा रही है साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद। यानी अभी पिछले सालों में जो भी रिसर्च हुई है रिसेंटली सी बकथॉर्न के ऊपर, ये इसकी जो पावर है वो ये बोली जा रही है साइंटिस्ट के थ्रू कि ये किसी भी तरह के इन्फेक्शंस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और जैसे कि वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, और हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसमें, अगर कोई जख्म वगैरह बन गया है, या फिर आफ्टर सर्जरी, यानी सर्जरी के बाद जो एक हीलिंग प्रोसेस चलती है बॉडी की, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा असरकार है। एंड द वेरी गुड न्यूज इज दैट कि कैंसर के सेल्स को ये डेवलप होने नहीं देता। अगर कैंसर होने का डर है तो आप उससे बच सकते हैं, अगर आप रेगुलरली सीबकथॉर्न कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो गया है, रिपोर्ट्स में गड़बड़ आई है, तो आप जितना जल्दी हो सके सीबकथॉर्न लेना शुरू कर दीजिए। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अलावा इसके ये जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी वायरल, एंटी माइक्रोबल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। यानी ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हो 15 से 28, 29 से 30, यानी इतनी नंबर ऑफ टेस्ट एंड रिसर्च हो चुके हैं इसके ऊपर, इस फीचर को फाइंड आउट करने के लिए कि ये अगर एंटीऑक्सीडेंट है तो किस लेवल पे है। तो मैं ये टर्म्स हालांकि पिछले मेरे सेशंस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट मैं फिर भी कर देती हूँ। बहुत सारे न्यू मेंबर्स भी जुड़े होंगे बेशक। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जो वायरसेस वगैरह एनवायरनमेंट में होते हैं, वो हमारी बॉडी पे अटैक करते रहते हैं, हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। और अगर आपके फूड में एंटीऑक्सीडेंट, आप फूड कंज्यूम कर रहे हो या कोई इस तरह का सप्लीमेंट ले रहे हो, तो वो क्या करता है, ऐसे वायरल अटैक्स को
होने नहीं देता, आपके सेल्स को डैमेज नहीं होने देता। तो जिसकी वजह से जो एक सेल्स जो है डिस्ट्रॉय होते हैं, डैमेज होते हैं, या फिर एजिंग साइंस नजर आने लगते हैं, स्किन लूज होनी शुरू हो जाती है, झुर्रियां पड़ती हैं, जल्दी पड़ने लगती हैं, तो उसको रोक देता है। तो यानी आपकी एजिंग साइंस को ये रोक देता है। दिस इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेशन, राइट। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब ये हुआ कि जो स्वेलिंग वगैरह हो जाती है जोड़ों में, ऐसी इंटरनली हमारे बॉडी में स्वेलिंग होती है, दर्द होता है, पेन, हल्का हल्का पेन लग रहा है अगर, तो अगर आप इस तरह का कुछ कंज्यूम कर रहे हो और पेन आपका जा रहा है, तो इट विल बी कॉल्ड एंटी इंफ्लेमेटरी। एंटीवायरल, आई थिंक ये सब आप जानते होंगे, जो भी वायरसेस हैं, वायरल अटैक्स होते हैं, उनसे बचाव रखता है आपके लिए। एंटी माइक्रोबियल, यानी जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, जो वायरसेस होते हैं, जो छोटे छोटे जीवाश्म होते हैं, जो हमें नजर से नहीं, आंखों से नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से ही बस नजर आते हैं, तो उनके उनके डेवलप उनको भी डेवलप नहीं होने देता, उनसे आपका बचाव रखता है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि कितने ज्यादा आप इस तरह के आउटसाइड अटैक से आपकी बॉडी जो है बची रहती है, अगर के आप अपनी लाइफ में, अपने डेली लाइफ में सी बकथॉर्न को ऐड करते हो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वो साइंटिस्ट कह रहे हैं जिन्होंने इस बेरी के ऊपर रिसर्च की है। सी बकथॉर्न को अगर हम जाने कि ये इतना पावरफुल क्यों है, और क्यों इतना ज्यादा इसको हाइप दिया जा रहा है मेडिकल इंडस्ट्री में, एवरीबडी इज फैन ऑफ इट, इसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो हमें इसमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उसकी पावर को हमें बस यहाँ पे समझने भर की दे रहे हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, आप जो एप्पल खाते हैं, आप अगर 6 एप्पल खा रहे हो और एक बेरी खा रहे हो, उसके बराबर है। यानी एक एक एप्पल में, 6 एप्पल में जितना विटामिन सी और बाकी मिनरल्स वगैरह या विटामिन होते हैं, विटामिन ए होता है, उससे कई गुना ज्यादा आपको सी बकथॉर्न में मिल जाएगा। सेम वे, अगर आप 50 ग्राम लेमन में जितना आपको विटामिन सी मिलेगा, उतना इसकी एक बेरी में मिल जाएगा। आप ये सोचिए कि सी बकथॉर्न कितना पावरफुल है। मैंने जो एक सबसे राइट साइड में एक बना के आपको शो किया हुआ है, सी बकथॉर्न में 1540 मिलीग्राम, सोचिए 1540 मिलीग्राम इसके अंदर विटामिन सी, ए वगैरह पाया जाता है। मतलब इतना पावरफुल है ये, इतना पावरफुल है ये बेरी, कि आप सेब खाएं, उससे 30 गुना ज्यादा आपको क्या बोलते हैं, विटामिन सी, 200 गुना ज्यादा विटामिन सी आपको एप्पल से मिलता है, और 30 गुना ज्यादा लेमन से आपको विटामिन सी मिलता है, यानी किसमें, सी बकथॉर्न में। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये इतना अमेजिंग वे में आपको विटामिन सी दे रहा है। एक छोटी सी क्वांटिटी में आप कितने ही एप्पल रोज खा सकते हो, ऑब्वियसली एक या दो, ज्यादा से ज्यादा, इससे ऊपर तो नहीं खा सकते। लेकिन सी बकथॉर्न का अगर आपने एक कैप्सूल ले लिया, तो वो आपको कितने गुना ज्यादा विटामिन सी दे रहा है, वो यही इस स्लाइड के थ्रू मैंने यहाँ बताने की आपको कोशिश की है। इसको और ज्यादा और डीपर साइड में हम जाते हैं, तो यहाँ इस स्लाइड में मैंने और डिटेल किया हुआ है कि आप अगर सी बकथॉर्न का एक ग्लास ले लेते हैं जूस। अब ऑब्वियसली जूस तो हमें अवेलेबल नहीं है, हम क्या करेंगे, एक कैप्सूल लेंगे जो हमारा कंपनी का अवेलेबल है, राइट। तो वो आपको क्या देने वाला है, 3 गुना ज्यादा विटामिन ई मिलेगा आपको। किससे? गाजर में जो विटामिन ए होता है, 3 गुना ज्यादा आपको मिलेगा एक कैप्सूल में। यानी आप जितनी भी गाजरें खाते हो, उसमें जितना मिलेगा आपको विटामिन ए, उससे 3 गुना ज्यादा आपको हमारे इस प्रोडक्ट में मिलने वाला है। 13 गुना ज्यादा विटामिन सी आपको ऑरेंज के मुकाबले मिलने वाला है। अगर आप विटामिन ई की बात करें, तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर विटामिन ई किसी फ्रूट में पाया जाता है, तो वो सी बकथॉर्न है। आई रिपीटेडली सेइंग, पूरे वर्ल्ड में जितने भी सुपर फूड्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, हाईएस्ट फॉर्म में अगर विटामिन ई किसी फ्रूट में अवेलेबल है, तो वो सी बकथॉर्न में है। एंड इसी वजह से, दैट इज द ओनली रीजन कि सी बकथॉर्न को सुपर फूड का खिताब मिला हुआ है। सुपर फूड इसको ऐसे ही नहीं बोला जाता। अलावा इसके, इसमें आपको विटामिन बी मिलता है, इसमें आपको, इट्स अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो, जिसमें कि
एमिनो एसिड्स आपको मिलते हैं, जो मैं लास्ट उसमें आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। एंड इसमें 190 से ज्यादा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें प्रोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं 190 से भी ज्यादा। यानी ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपके, जो न्यूट्रिशंस के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ और भी एडिशनली हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिनको बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और ये 190 बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स इक्वली इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि हमारे लिए ये बाकी पौष्टिक तत्व जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो 190 सोचिए इसमें सी बकथॉर्न में होते हैं। एंड सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि इसमें ओमेगा के सारे फॉर्म्स आपको मिलेंगे, यानी ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, जिसमें से ओमेगा 7 को ब्यूटी ओमेगा भी कहा जाता है। ब्यूटी ओमेगा का मतलब कि आपकी स्किन के लिए बहुत जबरदस्त होता है, ये आपकी स्किन की कंडीशनिंग करता है, स्किन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करता है। अगर डलनेस है, ड्राइनेस है, या फ्लेकी फ्लेकी है, या स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे कि दाने हो रहे हैं, स्पॉट्स हो रहे हैं, एक्ने क्रिएट हो रहा है, जैसे कि काले धब्बे बीच बीच में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, झाइयाँ जिसे हम बोलते हैं, तो इन सब में सी बकथॉर्न बहुत अमेजिंगली हेल्प करता है, बिकॉज उसमें ओमेगा है। और ओमेगा में भी ओमेगा 7 जो है वो रेयरेस्ट इन द रेयर ओमेगा है, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये एकमात्र ऐसा आई वुड से फ्रूट है जिसमें आपको सारे फॉर्म ऑफ ओमेगा मिलते हैं। तो अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा की पावर क्या होती है, अब आप सब लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने ओमेगा को बहुत ज्यादा डिटेल आपको दी थी उसके बारे में। ये हमारे हार्ट के लिए, स्किन के लिए, आईज के लिए, बालों के लिए, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, हर एक उस ऑर्गन या हार्मोन्स के लिए जो हमारी बॉडी के बिहेवियर को डिसाइड करता है, उन सब के लिए ओमेगा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड एक जो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि रिलीजियस हैं, और वो ओमेगा फिश, क्योंकि फिश ऑयल से बनता है ओमेगा, अब वो इस वजह से नहीं ले पा रहे होते हैं क्योंकि वो फिश से बना हुआ है, और यहाँ पे रिलीजन इश्यूज आ जाते हैं। तो नथिंग टू वरी, आपके लिए सी बकथॉर्न है, एंड इट्स एब्सोल्युटली वेजिटेरियन। ये आप खुद देख रहे हो कि इट्स अ बेरी, हिमालय में मिलने वाली बेरी, जिसका मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। तो अगर आप रिलीजियस रीजन से ओमेगा कैप्सूल्स नहीं ले पा रहे हैं, जानकारी है, जानते हैं, बट नहीं ले पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप ओमेगा ले सकते हैं, क्योंकि ओमेगा और ज्यादा पावरफुली आपको हेल्प करने वाला है। आपको ऑल फॉर्म ऑफ ओमेगा यहाँ पे मिलने वाला है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि वॉलनट्स में, फ्लैक्स सीड्स में, ऑलिव्स वगैरह में, यानी ये जो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ ओमेगा है, लोग कहते हैं हम तो ये सब ले लेते हैं, इससे ओमेगा ओमेगा मिल जाता है, तो उसमें सिर्फ 3 और 6 ओमेगा ही पाया जाता है, दैट्स इट। डीएचए जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जो कि सिर्फ फिश ऑयल में ही मिलता है, वो भी आपको ओमेगा जो है सी बकथॉर्न में मिलेगा। यानी फिश के अलावा अगर कहीं और मिलता है ओमेगा पूरे फॉर्म में, कंप्लीट फॉर्म में, पावरफुली, तो दैट इज ओनली देयर इन सी बकथॉर्न। तो आपको ऑल फॉर्म्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो दिस इज एब्सोल्युटली सेफ फॉर वेजिटेरियंस, राइट। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि इसमें 190 प्लस बायो एक्टिव्स हैं। ये बायो एक्टिव्स कौन कौन से हैं, इनको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ओमेगास के बारे में मैं जस्ट आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुकी हूँ। ओमेगा 3, 6, 7, 9 है। अलावा इसके इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में विटामिन C और ई काउंट किया जाता है, क्योंकि ये सुपर फूड हो जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं वो मैंने आपको जस्ट बताया। मिनरल्स, इसमें 14 टाइप ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कि जिंक, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये वो मिनरल्स हैं जिनको अगर जरा भी मात्रा कम हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। इनकी जरूरत से ज्यादा इन्हें कंज्यूम किया जाए तो भी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब ये कि अगर आप बिल्कुल बैलेंस होकर के लेते हो, यानी एकदम राइट मात्रा आपकी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंगली लेते हो, तभी आप जो है इसका भरपूर फायदा ले पाओगे और आपकी बॉडी हेल्दी
हेल्दियर साइड पे जाएगी। अब एक एग्जांपल देती हूँ, मैग्नीशियम की अगर कमी होने लगती है तो क्या प्रॉब्लम होती है? नींद नहीं आती, कहते हैं ना, ड्राइनेस हो रही है, आंखें में जलन हो रही है, सोने की कोशिश कर रहे हैं और सो नहीं पा रहे हैं, रिलैक्स नहीं कर पा रही है बॉडी। या फिर जो नर्व्स होती हैं, मतलब जो पैर होते हैं, पैरों की नसें होती हैं, उनमें खिंचाव वाली फीलिंग हो रही है। एक एक जब सोने लेटते हैं तो पैरों में अजीब सी बेचैनी सी वाली फीलिंग हो रही है। तो ये एक सिम्पटम है मैग्नीशियम की कमी का। एक और सिम्पटम है कॉन्स्टिपेशन। आपको ड्राइनेस अगर आपके इंटेस्टाइन में क्रिएट हो रही है, तो ड्राइनेस बनने का रीजन और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाने का रीजन भी मैग्नीशियम की कमी है। मैंने मैग्नीशियम दे करके ही, मतलब मैग्नीशियम सप्लीमेंट अलग से दे करके क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के क्लाइंट्स को ठीक किया है। और जिन लोगों को महीनों नींद नहीं आती थी, मतलब एक लेडी वाज क्राइंग ओवर द कॉल, रो रही थी फोन पे कि मुझे उस वक्त 6 महीने हो गए, मैं 1 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाती हूँ, रात में सोने लेटती हूँ एकदम से उठ जाती हूँ और फिर बेचैनी हो जाती है मुझे पैरों में, बॉडी में, बहुत अनकंफर्टेबल रहती हूँ, फिर मैं रातों में पूरे घर में इधर से उधर घूमती रहती हूँ, मतलब ये उनका कहना था। तो मैं समझ गई थी कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, जब मैंने उनको जो भी गाइडेंस दिए। एंड आज वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में है। तो बस आपको जानकारी होने की भर की देर है कि किस चीज से क्या प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में। इसी तरह से 17 टाइप ऑफ विटामिन आपको मिलते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, सी, ये सारे विटामिन आपको यहाँ मिलते हैं, किसमें? सी बकथॉर्न में। एंड 18 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। 18 एमिनो एसिड बोले तो जो प्रोटीन का फॉर्म होता है, प्रोटीन हमारी बॉडी में ऐसे के ऐसे ही बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। कोई भी फॉर्म ऑफ प्रोटीन आप जो भी कंज्यूम करते हैं, वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। और जब वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाकर के बॉडी उसे यूटिलाइज कर पाती है, एब्जॉर्ब कर पाती है, और फर्दर जो भी उसके फंक्शंस हैं, जैसे कि प्रोटीन क्या करता है, मसल्स डेवलप करता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम के अलावा, आपके एनर्जी लेवल्स के अलावा, आपके मसल्स, मेन काम प्रोटीन का ही होता है कि आपकी मसल बिल्डिंग में काम में आता है। आपके सेल्स बनते हैं, आपके हेयर है, आपके नेल्स है, ये सब प्रोटीन की वजह से ही बनते हैं। नेल्स हर हफ्ते हमें काटने पड़ते हैं क्योंकि हम ऑब्वियसली, हमारी बॉडी का एक अनस्टॉपेबल फंक्शन चल रहा होता है। तो ये सब चीजें आपको एक ही जगह मिलने वाली हैं, एंड दैट इज ऑब्वियसली सी बकथॉर्न। मैं एक ये चीज ज्यादा हाईलाइट जरूर करना चाहूंगी क्योंकि आज की तारीख में कैंसर नाम की बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। और एक मैं साइंटिस्ट के एक आर्टिकल को पढ़ रही थी, काफी टाइम हो गया इस आर्टिकल को पढ़े हुए, आई थिंक 2-3 साल पहले मैंने पढ़ा था। जब उन्होंने ये कहा था कि आज से 10 साल के बाद आपको हर घर में एक कैंसर का पेशेंट ऐसे मिलेगा जैसे जुकाम खांसी हो जाती है घरों में, ऐसे कैंसर बढ़ता चला जाएगा। यानी रेशियो जो है कैंसर का इस हद तक बढ़ जाएगा। उसके रीजंस क्या हैं? थोड़े से मैं यहाँ रीजन ज़रूर बताऊँगी क्योंकि हम जितना बचाव कर सकते हैं अपना, उतना बहुत ज़रूरी है। जो पैकेट फूड्स खा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। हमारे जो फसलों में जो फर्टिलाइज़र्स डल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंड सबसे ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा खतरनाक जो हम लोग कर रहे हैं, प्लास्टिक बॉटल्स में पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक के कटलरी में खाना खा रहे हैं, प्लेट्स में खाना खा रहे हैं, गरम-गरम खाना हम डिस्पोजेबल में डाल के कंज्यूम कर रहे हैं। गरम-गरम जैसे सब्जी हमने प्लास्टिक प्लेट में निकाल ली एंड खा रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, या प्लास्टिक में हम माइक्रोवेव कर रहे हैं, तो उसमें जो प्लास्टिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपके खाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। खाने के साथ अटैच कर देते हैं अपने आप को, और वही आप खा रहे होते हो। अब वही प्लास्टिक जो है कैंसर का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। सेम वे, अब आप एक इमेजिन कीजिए, आप मार्केट में गए हो, आपको एकदम से प्यास लगी, आपने एक वाटर बॉटल ऑर्डर की, तुरंत 20 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती है, हम फटाफट एक ठंडे पानी की बॉटल खरीद लेते हैं और उसे पूरा दिन हाथ में लेके घूमते हैं और उसे पी रहे होते हैं उस पानी को। पहली बात तो प्लास्टिक में पानी पीना ही नहीं चाहिए। काँच की बोतल, स्टील की बोतल, या फिर जो उसकी तांबे की जो बॉटल्स होती हैं, आप उसको यूज़ करिए। मैं अहमद सर से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ये बॉटल्स प्लीज़, कॉपर बॉटल्स जो हैं, इंट्रोड्यूस करिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं हम सभी के लिए और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है पानी उसमें पिए। अब अगर हम आप ही सोचिए, आपने जो बॉटल जो मार्केट से खरीद के पी है,
वो बॉटल फ्रिज में रखने से पहले कहाँ कहाँ गई होगी, कितने घंटों धूप में उसके कंटेनर्स भी पड़े हुए होंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हुई होगी। फिर जो दुकान वाले हैं इतना बल्क में ऑर्डर करके अपने साथ स्टॉक रखते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा दुकान के बाहर एक के ऊपर एक के ऊपर एक उनके वो सारे क्रेट्स रखी रहती हैं और वो धूप में पड़ी होती हैं। और वही धूप से वो प्लास्टिक जो है घुल घुल के उस पानी में इन्वॉल्व होती चली जाती है, उसके मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ अपने आप को अटैच करना शुरू कर देते हैं, और वही पानी फिर हम ठंडा करके आराम से पी लेते हैं। अरे, सील्ड पैक बॉटल है, मिनरल वाटर है ना। हम ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल सेफ पानी पी रहे हैं, बट दिस इज द मोस्ट अनसेफ वाटर वी आर कंज्यूमिंग। एंड यही रीजन है कि आज की तारीख में ये इतनी खतरनाक बीमारी इतनी कॉमन होती जा रही है। और उसके बाद सिगरेट पी रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, ये सब चीजें सोने पे सुहागा, आई वुड से कि ये हम और डबल डोज ले रहे हैं ऊपर से इन सब चीजों का। तो अगर मैं एक एग्जांपल देके, सॉरी मैं ये, लेकिन ये टॉपिक मैं जरूर रेज इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है, और मैं इस चीज से बहुत डरती हूँ कि खुदा ना खास्ता कभी भी किसी को ये बीमारी हो, क्योंकि कुछ मैंने अपनों को गंवाया भी है इस बीमारी में। तो वी हैव टू बी अवेयर अबाउट इट, हमें जानकारी होना जरूरी है। अब एक एग्जांपल देती हूँ। जो लोग भी कार कार चलाते हैं, जो लोग कार का इस्तेमाल करते हैं, हमारी अक्सर कार क्या होती है, हम कहीं भी पार्क करते हैं, ऑब्वियसली धूप में पार्क होती है, घंटों के लिए धूप में खड़ी हुई है कार, और हम इमीडिएटली कार में बैठे, एसी ऑन किया और हम चल दिए। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि कार के अंदर की जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारा प्लास्टिक होता है, जैसे जो डैशबोर्ड होता है कार का, वो पूरा प्लास्टिक से बना हुआ होता है, राइट। और कुछ में भी हमने कुछ बॉटल्स वगैरह भी छोड़ी हुई होंगी कार में हमारी, पानी वानी की। तो अब आप ये इमेजिन कीजिए, कांच, जो कार के जो ग्लास होता है, कांच होता है, उससे जो सनलाइट अंदर आ रही होती है उसकी तेजी और बढ़ जाती है। कांच से जब ट्रैवल करके रोशनी आती है सूरज की, तो उसकी जो पावर है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये भी एक साइंस है और ये भी एक रिसर्च है। अब वो जब डैशबोर्ड पे पड़ रही है, तो जस्ट इमेजिन किए कई घंटों से डैशबोर्ड से जो हवा में जो प्लास्टिक मॉलिक्यूल्स जो उड़ने शुरू हो गए हीट अप होकर के, वो आपकी कार में पूरी तरह से ऑलरेडी कार के एटमॉस्फेयर में वो मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लास्टिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो फ्यूम्स हैं, आई वुड से दोज आर दैट प्लास्टिक फ्यूम्स। अब आप आए, कार में बैठ गए, आपने फ्रेश एयर भी नहीं ली और आपने एसी ऑन कर दिया और आप चल पड़े। अब आप अंदर ही अंदर वही मॉलिक्यूल, ठंडा तो हो गई, हवा तो ठंडी हो गई क्योंकि आपने एसी चालू कर दिया, लेकिन वही फ्यूम्स जो थे वो अब आपकी बॉडी में, लंग्स में, सांस के थ्रू एंटर कर रहे हैं। आपके लंग्स के ऊपर क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा, अब आप इमेजिन करिए उस सीन को। और ये गलती, सबसे बड़ी गलती हम लोग अक्सर कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में चाहे कितनी गर्मी हो, कितनी लू चल रही हो, बाहर कुछ हो रहा हो, कांच, सारे कार के कांच 5-10 मिनट पूरी तरह खोल के रखिए और फिर ड्राइव करिए। कितनी गर्मी लगे, इट्स ऑल ओके, वो गर्मी बेटर है रादर देन वो जहरीली ठंडी हवा खाने से। तो जब आपको ये लगे कि हाँ, अब पूरा अंदर का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है, बाहर की हवा, फ्रेश एयर अंदर आ चुकी है, उसके बाद आप ग्लास ऊपर करिए और फिर एसी चलाइए बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैंने ये तो बता दिया कि कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, और हम सभी लोग इस वक्त, कहते हैं ना, इस कैंसर के जो बॉम्ब साइज मैंने आपको शो किया है स्क्रीन पे, इस बॉम्ब पे हम सब बैठे हुए हैं। ये हम सब पे खुदा ना खास्ता कभी भी फट सकता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें अवॉइड नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है कि हमें पानी लेके खरीदना ही पड़ता है, हम अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी डाइट में डेली बेसिस में सी बकथॉर्न कंज्यूम कर रहे हैं, तो आई रिपीटेडली सेइंग, अगर आप डेली सी बकथॉर्न कंज्यूम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको खुदा ना खास्ता बीमारी होगी तब आप लोगे, नहीं, आपको अगर बच के रहना है, और बच के इसलिए रहना है क्योंकि आप उस सिचुएशन में हो कि वो कभी भी किसी को भी हो सकता है, कभी भी ये बीमारी अटैक कर सकती है। और ये धीरे धीरे करके घर बनाती है, ये डिक्लेयर तो बहुत बाद में होती है, सेल इसके बहुत पहले से डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जिसके सिम्टम्स ही नहीं आते, कुछ भी पता ही नहीं चलता कि अरे उनको 4 स्टेज निकला, पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि बॉडी ने कुछ बिहेव ही नहीं किया ऐसा कि उसे कुछ समझ में आता, बंदे को अंदर ही अंदर उसको खोखला किए जा रहे थे, वो सेल्स जो है अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय हो रहे थे, राइट। तो इसलिए कुछ टेस्ट होते हैं जो हमें कराने बीच बीच में जरूरी रहते हैं, और साथ में आप अगर सीबकथॉर्न डेली कंज्यूम कर रहे हो, तो आप अपने आप को हमेशा हमेशा सेफ जोन में रख रहे हो। उसका रीजन ये है कि अगेन एक साइंटिस्ट की रिसर्च, जितने भी साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं, सुपर फूड का इसको खिताब मिला हुआ है, उसी के बिहाफ में
एक साइंटिस्ट की रिसर्च मैंने आपको आगे दिखाई है, एक स्क्रीनशॉट आप देख रहे होगे कि ये क्या करता है, ये आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है कैंसर डेवलप होने से। यानी आपके सेल्स, अगर कोई कैंसरस, कोई इस तरह का आपके अंदर कीटाणु एंटर कर गया बाय चांस, तो वो आपके सेल को डैमेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप इतनी जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट डाइट ले रहे हो, सप्लीमेंट ले रहे हो, जो आपके सेल्स को डैमेज होने से बचा के रखता है। कैंसर के डेवलप होने से, किसी भी तरह के कैंसर को डेवलप होने से आपकी बॉडी को सेव करके रखता है, बचा के रखता है। क्यों लेना चाहिए वो रीज़न मैंने आपको बता दिया, एंड किस तरह से आप अपने आप को सेफ ज़ोन में रख सकते हो, वो मैंने आपको अभी जस्ट यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट के थ्रू शेयर किया है। तो आई होप कि आप अब इसकी इम्पोर्टेंस ज़रूर समझेंगे कि क्यों हम सभी के घरों में ये होना ज़रूरी है, राइट? मेरे घर में आपको हर फॉर्म में मिल जाएगा। आपको ना इसकी बेरीज़ भी होती हैं, ड्राई बेरीज़, वो तक मैं आपको शो कर सकती हूँ कि इतना ज़्यादा मैं इसको अपने घर में बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको दे रही हूँ। इसके बारे में मैं और भी आपको कुछ लाइव प्रूफ्स भी देने वाली हूँ आज। तो मैंने अभी आपको एक फर्स्ट पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैंसर को ये प्रिवेंट करता है, बचाव करता है कैंसर से, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ज़ाहिर-सी बात है, आप इतना पावरफुल विटामिन सी का डोज़ ले रहे हो, और ऑब्वियसली आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम है, विटामिन सी उस पे ज़बरदस्त काम करता है, ये हम सब जानते हैं। स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपके लिए प्ले करने वाला है रोल। अगर कोई अपनी ब्यूटी को, अपनी स्किन को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, आप सीबकथॉर्न लेना शुरू कर दीजिए, आपकी उम्र बढ़ेगी नहीं, घटनी शुरू हो जाएगी। एज़ पर द आपकी स्किन और आपकी जो बायोलॉजिकल एज है, उसकी बात कर रही हूँ मैं, राइट? एक और रिसर्च सामने आई है कि सीबकथॉर्न डायबिटीज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसका रीजन ये है कि जो इंसुलिन लेवल्स होते हैं उनको नेचुरली रेगुलेट कर देता है। यानी जो हमारी बॉडी में एक नेचुरल इंसुलिन का एक जो स्तर होता है, लेवल होता है, वो कितना होना चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर जरा भी बढ़ने लगता है तो डायबिटिक होना शुरू हो जाता है, डायबिटीज की तरफ वो बंदा जाना शुरू हो जाता है। फिर शक्कर मत खाओ, मीठा मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। फिर धीरे धीरे वो डायबिटीज जो है बढ़ती जाती है, तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लिवर है, आईज है, हमारे जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके ऊपर वो अटैक करना शुरू कर देता है, उनको कमजोर करना शुरू कर देता है। तो डायबिटीज वालों को ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए कि वो एक ऐसा सुपर फूड अपनी लाइफ में ऐड करें जो बहुत ज्यादा सेफ हो। मेडिसिन के ऊपर आप कब तक चल सकते हो, बट आप अपने अगर लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर देते हो, वॉक करिए, एक्सरसाइजेस भी करिए, साथ में हेल्दी डाइट लीजिए, मीठा खाइए, लेकिन सेफ फॉर्म ऑफ मीठा खाइए। जैसे आप खजूर खाते हैं, हनी खाते हैं, ये सेफ है फिर भी, रादर देन कि आप शुगर से बनी हुई, शक्कर से बनी हुई मिठाइयाँ खाएँ, वो चीज़ खतरनाक हो जाती है। लेकिन अगर आप सीबकथॉर्न कंज़्यूम करते हैं, तो नेचुरली आपके इंसुलिन लेवल्स को ये कंट्रोल करता है, एंड जिसकी वजह से डायबिटीज़ में ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से हेल्पफुल हो जाता है। और डायबिटीज़ की वजह से जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी डायबिटीज ऑब्वियसली आपके ऑर्गन्स को कमजोर करती चली जाती है, ये भी मैं लास्ट सेशंस में बता चुकी हूँ। तो आप अगर सीबकथॉर्न कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके ऑर्गन्स के ऊपर ये बैड इम्पैक्ट डालने नहीं देता, क्योंकि उनको एक सपोर्ट दे देता है, उनके सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में आपको हेल्प कर देता है। एंड आपके डाइजेशन सिस्टम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी आपका जो गट हेल्थ है, आपका जो डाइजेशन है, पाचन क्रिया है, उसमें ये बहुत हेल्प करता है। जो भी गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, एसिडिटीज वगैरह फॉर्म हो रही हैं, इन सब चीजों में ये बहुत ज्यादा जबरदस्त रोल प्ले करने वाला हमारा सुपर फूड है। जो भी स्किन के ऊपर रिंकल्स पड़ रहे हैं, दाग धब्बे पड़ रहे हैं, उसके बारे में मैं बता ही चुकी हूँ आपको लास्ट उसमें कि आपके स्किन के लिए ये स्किन की कंडीशनिंग का काम करता है। उसका रीजन कि इसमें ऑल टाइप ऑफ ओमेगा है, विटामिन सी है, एंड मोर इम्पोर्टेंट, इसमें विटामिन ई जो है, पूरी दुनिया में जितने भी फ्रूट्स में आपको मिलता है उनसे सबसे ज्यादा आपको यहाँ विटामिन ई मिल रहा है। और विटामिन ई आपके स्किन की कंडीशनिंग में हेल्प करता है। कंडीशनिंग वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारी स्किन के अंदर की सतह होती है, हमारे स्किन की 3 लेयर्स होती हैं,
पहली लेयर ऊपर वाली जो हमें दिखती है, जिसे हम टच कर पाते हैं, उसके नीचे एक लेयर और होती है और उसके नीचे एक और लेयर होती है। जो थर्ड लेयर होती है, जो सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट लेयर होती है, उसमें हमारी कुछ ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। नेचुरल ऑयल्स जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और वो ऑयल्स जो है हमारी इसके ऊपर वाली लेयर में, जहाँ पे आपकी रक्त कोशिकाएँ होती हैं, यानी ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें ये इस ऑयल को उनके साथ फ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन एकदम सॉफ्ट एंड नॉरिश सी एंड ग्लोई सी दिखती है। अब ऑब्वियसली जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे हम आगे बड़े होना शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो स्किन के अंडर जो प्रोटीन्स होते हैं, जिसको मेलानिन बोलते हैं, उनका प्रोडक्शन भी कम होता है। जो मॉलिक्यूल, जो हमारे स्किन सेल्स होते हैं, वो भी धीरे धीरे एज के साथ जो एक री 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 रीफॉर्म होते हैं हमारी एज के साथ, उसका क्या बोलते हैं, स्पीड जो है वो कम हो जाती है। यानी 22 दिन का हमारा एक साइकिल होता है, 22 दिन में नई स्किन सेल बन जाते हैं। आप देखते हो अक्सर कि स्किन जो है झड़ती है ड्राइनेस के साथ, या अगर आप नहाते समय रगड़ लेते हैं तो एक ऐसा लगता है कि स्किन के ऊपर से एक लेयर निकली, मैल की बत्ती निकली। वो मैल नहीं होता एक्चुअली, वो आपकी डेड स्किन होती है। तो जो डेड स्किन होती है वो हर 22 दिन में हमारी बॉडी चेंज करती रहती है, नए नए सेल्स नीचे से बन के आ जाते हैं, सेकंड थर्ड लेयर से बन के ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर वाली स्किन जो डेड हो चुकी होती है वो निकल जाती है। तो हम जैसे यंग होते हैं तो ये 22 दिन का प्रोसेस होता है, लेकिन जब आपकी एज बढ़ती जाती है तो ये टाइम टेकिंग हो जाता है। यानी हमारा 22 दिन में उतने नंबर ऑफ स्किन सेल्स डेवलप नहीं होते, क्योंकि एज बढ़ रही है हमारी, और हम अनफॉर्चुनेटली डाइट में वो सब चीजें नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम पुश कर सकें इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को। एंड दैट इज द रीजन के एजिंग साइंस जो है, 30 की उम्र में लोग अक्सर 40 के दिखने लगते हैं, या 40 साल की उम्र में ही इतनी सारी रिंकल्स आने लगती हैं। लेडीज तो इस चीज को लेके बड़ा परेशान हो जाती हैं। ब्यूटी उनकी, ऐसा लगता है उनको, एक डिप्रेशन होने लगता है कि अरे मेरी आंखों के नीचे वो झुर्रियां आनी शुरू हो गई। तो सबसे पहली झुर्री जो है आंखों के इधर उधर ही आती है। क्यों? क्योंकि वहां नीचे की लेयर्स नहीं होती ना, 3 लेयर्स नहीं होती वहां पे। आपने देखा होगा ना कि आंखों के नीचे, अगर आप अपने अभी मेरे से बात करते करते अपने अंडर आई के ऊपर टच कीजिए, तो ऐसा लगा सीधा हड्डी पे, आपकी जो बोन है उस पे टच कर रहे हो आप, क्योंकि वहां पे वो लेयर्स नहीं होती हैं। एंड दैट इज द रीजन के सबसे पहले रिंकल्स आईज के नीचे आती हैं। हर चीज का एक लॉजिक है। तो इसीलिए आई 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 क्रीम अलग से बनाई गई है। ब्यूटी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स वाले जो इंडस्ट्रीज हैं, आई क्रीम अलग ही डेवलप की जाती है, क्योंकि उसकी अलग ही स्किन की नॉरिशिंग की जरूरत पड़ती है। तो एनीवेज, कम बैक टू द पॉइंट कि यहाँ पे सी बकथॉर्न आपको इंटरनली आपके सिस्टम को बूस्ट कर रहा है। आपकी जो न्यू सेल्स जो डेवलप हो रहे हैं स्किन के, वो उनको तेजी से बढ़ा रहा है। आपकी इसलिए रिंकल्स आपके कम पड़ते हैं। आपके जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, उनके ऑयल प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर रहा है, जिससे आपकी कंडीशनिंग बढ़ रही है, और आपकी स्किन जो है सपल सॉफ्ट एंड बाउंसी सी हो रही है। जो छोटा सा बच्चा होता है, आप 2-3 साल के बच्चे के गाल को पकड़ के दबाइए और अपने गाल के को पकड़ के दबाइए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इतना बाउंसी, इतना सॉफ्ट, इतना ग्लोई, इतना एकदम एकदम स्मूथ स्किन, एंड लाइक मन करता है ना बच्चों को हम लोग अक्सर इसी वजह से छूते रहते हैं बार बार। उसका रीजन ये होता है कि उनका सारा सिस्टम एकदम परफेक्टली ऊपर वाले ने बना के दिया है। उनकी स्किन के नीचे ये सारे ग्लैंड्स जो हैं बहुत सुपर एक्टिव हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। एज के साथ साथ ये चीजें कम होती जाती हैं, जिसकी वजह से झुर्रियां और हमारी स्किन का ढीलापन एंड ऑल होता है। बट अगर हम डाइट में ये सब चीजों को रखते हैं, तो डेफिनेटली हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। एक और इसकी रिसर्च में एक और पॉइंट बहुत अच्छा सामने आया था, कि जो आईज में जो कैटरैक्ट उतर आता है ना, जो मोतियाबिंद जिसे हिंदी में बोलते हैं, अगर आप उसी बकथॉर्न ले रहे हो तो आप हमेशा कैटरैक्ट से अपने आप को बचा के रखोगे। यानी आपके विजन में, आईज आईज का जो आपका विजन है उसमें ये बहुत हेल्प करता है। और इनफैक्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं अपनी बेटी को सी बकथॉर्न बहुत रेगुलरली दे रही हूँ, क्योंकि उसके चश्मा लग गया है। वो है 11 साल की, और अभी से नहीं 3 साल से उसको चश्मा लगा हुआ है। अब बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, बच्चे स्क्रीनिंग भी करते हैं, मोबाइल और लैपटॉप पे भी बैठे होते हैं। आजकल पढ़ाइयाँ भी लैपटॉप, उसकी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। तो आप बचा नहीं सकते बच्चों को उन सब चीजों से। अब जो मोबाइल से या लैपटॉप के स्क्रीन से जो ब्लू डैमेज रेजेस निकलती हैं, जो हमारी आंखों के ऊपर बहुत बुरा असर डालती हैं, तो उसके लिए अगर आप सी बकथॉर्न कंज्यूम कर रहे हो, तो एक नेचुरल प्रोटेक्शन आपकी आईज में ऊपर वाला दे देता है, जब अगर आपका सी बकथॉर्न आप कंज्यूम कर रहे हो।
इसमें इतने जबरदस्त पावर है आपकी आंखों के लिए, क्योंकि अगेन ओमेगाज हैं इसमें, वो सारे ओमेगाज अवेलेबल हैं जो आपकी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने लास्ट टाइम ओमेगा के सेशन में आपको अगर याद हो तो बताया था कि रेटिना डेवलप्ड होता है ओमेगा से, डीएचए से बना है रेटिना। तो इस वजह से आपका कैटरैक्ट उतरने का डर नहीं रहता है अगर आप सी बकथॉर्न अपनी राइट एज से डेली बेसिस में कंज्यूम कर रहे हैं। आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड थिनिंग का भी काम करता है। अगर ब्लड क्लॉट्स होने के डर हैं या हो रहे हैं तो उसको भी ये रिमूव ऑफ करता है। इट्स वेरी हेल्पफुल इन दैट। एंड अर्थराइटिस में भी ये बहुत अमेजिंगली हेल्प करता है। अर्थराइटिस जो जॉइंट पेन्स वगैरह होते हैं उनमें भी हेल्प करता है। हार्ट अटैक और हार्ट से रिलेटेड किसी भी इशू में ये हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें ओमेगा है। और ओमेगा किस तरह से हार्ट में हेल्प करता है ये मैं लास्ट सेशन में बहुत डिटेलिंग में जा चुकी हूँ। तो अब इतना सुपर फूड, इतना पावरफुल फूड अब हम हिमालय में जाके तो लेके आ नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है, राइट। -40 ऑल्टीट्यूड में जाकर के हम कैसे इस बेरी को अरेंज करें? डोंट वरी, अहमद सर ने इतना अच्छा प्रोडक्ट हम सबके लिए लॉन्च किया है। इट्स कम्प्लीटली हर्बल, नेचुरल है, और प्योर एक्सट्रैक्ट ऑफ सी बकथॉर्न को इन कैप्सूल्स में ला करके कंपनी ने आपको हमारे सी बकथॉर्न कैप्सूल्स के फॉर्म में आपको दिया है, जो आपके हार्ट, आईज, आपकी स्किन, आपके हेयर एंड आपके हार्मोन्स सभी को बैलेंस करने वाला है, एंड ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी को। तो सी अगर हम हमारे इन कैप्सूल्स के बात करें कि इसके क्या प्राइसेस एंड ऑल है, तो 1499 इसकी एमआरपी है, बट क्योंकि आप हमारे साथ मेंबर हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट कंपनी देती है। 1049 रुपीज का पड़ेगा। 475 आपको पीवीज भी मिलने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपकी रिपर्चेज इनकम भी बनने वाली है। तो आप खुद भी कंज्यूम करें, अपनी फैमिली में सबको कंज्यूम कराएं, अपनी टीम को अवेयर करें। एक बॉटल में आपको 60 कैप्सूल्स मिलते हैं। इसका डोज कैसे लेना है ये भी मैं बता देती हूँ। देखिए, अभी जब आप शुरुआत में, हमेशा ये कहती हूँ कि कोई नई चीज जब बॉडी में इंट्रोड्यूस करें हमेशा सिंगल यूनिट से करें। आप एक कैप्सूल लेना शुरू करें, और ब्रेकफास्ट के बाद इज द बेस्ट टाइम। रीजन, कोई भी सप्लीमेंट ब्रेकफास्ट के बाद ले लेना चाहिए 10 से 15 मिनट के गैप से। उसका रीजन ये कि फिर दिन भर के लिए आपको एनर्जी का डोज मिल जाता है। आपके एनर्जी लेवल्स भी है क्योंकि हाई रखने वाला है, तो आप पूरा दिन बहुत ज्यादा स्फूर्ति में रहते हो, एनर्जी लेवल्स आप अच्छे रखते हो। सोने से पहले खाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने रिलैक्स करना है, सोना है। एनर्जी चाहिए, और पूरे दिन के लिए आप भाग दौड़ में रहना चाहते हो और भूलने से बचना चाहते हो, क्योंकि अक्सर हम कामों में लग जाते हैं तो फिर हम ये सब लेना भूल जाते हैं। तो बेटर है कि दिन की शुरुआत आप सीबकथॉर्न से करें। लेकिन आप थोड़े दिन में, 5-7 दिन में आप 2 कैप्सूल इन अ डे लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसकी रिकमेंडेड जो क्वांटिटी है वो 2 कैप्सूल्स ही है। इसीलिए 60 कैप्सूल्स आपको एक बॉटल में दिए, यानी पूरे 1 महीने का आपको इसमें डोज मिल जाता है। अगर आप फीडिंग मदर हैं, डायबिटिक हैं, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है, या बीपी रिलेटेड आपके इश्यूज हैं, किसी तरह के आपको एलर्जीज हैं, या वायरल है, वायरल फीवर आजकल, अभी देखिए, अभी ये बरसातों का मौसम अब आके जा रहा है, तो अभी जब मौसम चेंज होता है तो वायरल्स बहुत होते हैं। तो अगर आप बच के रहना चाहते हैं इन सब चीजों से, सी बकथॉर्न आज ही ऑर्डर किए, 4-5 दिन में आपके घर आ जाएगा, और डेली कंज्यूम कीजिए तो यू विल बी कीप योर सेल्फ सेफ। आप इस तरह के सारे इश्यूज से बच के रह सकते हैं। एंड थायराइड में, तो इन सारे मेडिकल कंडीशंस जो भी मैंने यहाँ बताई हैं, इन सब में सी बकथॉर्न बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है हमारा न्यूट्रीवेदिका का। मैंने एक स्क्रीनशॉट भी बनाया हुआ है कि आपको कितने का पड़ने वाला है। आपको फर्दर आपके पास ऑब्वियसली कंपनी एक आपको गिफ्ट देती है, जब आप 1197 का आईडी लगाते हो, 999 का आईडी लगाते हो, तो आपको एक कैश वाउचर देती है 2400 रुपए का। आपका ये वाउचर यहाँ पे रिडीम होने वाला है। आप जैसे ही इसका ऑर्डर लगाएंगे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। तो डिस्काउंट के बाद अब आप इमेजिन कीजिए, आपको 109 रुपए का फर्द, 104 रुपए का, 104.9, यानी 105 रुपए मान के चलिए, 105 रुपए का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है, क्योंकि आपके पास है कैश वाउचर। तो इसका जितना जल्दी हो सके फायदा उठाइए, रिडीम करिए अपने कैश वाउचर को, और न्यूट्री वैदिका ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको ऑर्डर करिए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब अगर किसी के कोई रिलेटेड टू द सब्जेक्ट है, यानी आज का जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी रह गई है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं आपके आंसर्स दे दूंगी, और यहाँ पे मेरा आज का सेशन खत्म होता है। आई होप आपको सीबकथॉर्न के बारे में जो जानकारी मिली है, अब आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा इस प्रोडक्ट के बारे में, इसकी पावर आप समझ चुके होंगे। एंड डेफिनेटली
मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको लेकर के बहुत एक्साइटेड है। मैं एक चीज़ और इसके बारे में बताना चाहूँगी। अ, हमारी जो इंडियन आर्मी है, जो हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर तैनात है, यानी जो ऐसे इलाकों में जो पहाड़ों पे ऊँचाइयों के ऊपर जहाँ माइनस में वो होता है टेम्परेचर होता है, जैसे -40, -30, वहाँ ऐसी जगहों पे जहाँ पे वो अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं। डू यू नो दैट कि उनके डाइट में उन्हें क्या दिया जाता है कि वो वहाँ पे तैनात रहें, उनको स्नो बाइट्स ना हो, उनको वहाँ पे ठंड लग के वो बीमार ना पड़ें और उनकी बॉडी जो है फ्रीज़ ना हो, उनको उनकी डाइट में सी बकथॉर्न दिया जाता है। उनके साथ हमेशा जो उनका बैकपैक रहता है, उसमें सी बकथॉर्न ड्राई बेरीज़ होती हैं, उनके कैप्सूल्स होते हैं, उनके पल्प होते हैं, ये हर फ़ॉर्म में उनको दे के साथ रखा जाता है और उनको जो भी दिन भर की डाइट होती है, मैंने इनफैक्ट एक डाइट चार्ट हमारी इंडियन आर्मी का भी स्टडी किया था, जिसमें सी बकथॉर्न 3 जगह आया था, यानी 3 अलग-अलग फ़ॉर्म में सी बकथॉर्न की चाय भी दी जा रही थी उन्हें, क्योंकि ड्राई बेरीज़ होती हैं, उन्हें पीस के पाउडर बना के, उसे उबाल के उसकी चाय बना के भी पी जाती है। तो वो दी जा रही थी, सी बकथॉर्न के कैप्सूल्स उनके साथ हमेशा बैकपैक में रखे जाते हैं और उनको सी बकथॉर्न के जूस, क्योंकि वहाँ पे तो वहीं उपज होती है ना उसकी, उन्हें दिया जाता है। उनकी डाइट में इतना उन्हें दिया जाता है ताकि कि वो अपनी इतनी खतरनाक जो उनकी ड्यूटी होती है वहाँ पे माइनस डिग्रीज़ में, वो उसे कर सकें बिना बीमार पड़े, बिना थके, बिना वहाँ पे जो भी एक्सट्रीम वेदर होता है उससे परेशान हुए। तो दिस इज़ द पावर ऑफ सी बकथॉर्न। तो अगर कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं तो आप तुरंत मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। नस ब्लॉक में काम सुपर करेगा। मैम, सुपर जबरदस्त। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुपर शानदार मैम, सुपर 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 शुरू जानकारी करते हैं। मैम, बहुत ही जबरदस्त शानदार, बहुत जबरदस्त ही सुपर शानदार मैम सुपर। इंफॉर्मेशन, बहुत शानदार। सुपर थैंक यू लगे सो मैम। मच। जबरदस्त मैम।